ठीक है, इंसान की आवश्यकताएं जो है बढ़ती जाती है। क्या जाती है? बढ़ती जाती है। एक आवश्यकता पूरी हुई, फिर दूसरी पूरी हुई, तीसरी। तो बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। किसकी? आविष्कार की जननी। आदिकाल में जब इंसान जंगलों में रहता था तो उस टाइम पे क्या, कंदमल जो फूल रहते हैं, जो फल फ्रूट होते थे, उसको खाते थे। उसके बाद अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ की छाल, पत्ते, उनका इस्तेमाल करते थे। तो धीरे से क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, बांस के पेड़ से उनके टकराने से चिंगारी हुई और आग लगना शुरू हुआ। तो इंसान ने देखा, यार ये क्या हो रहा है, ऐसे करके आग दोनों चीज़ों को टकराने शुरू हुई। तो एक दो चीज़ टकराने से तीसरी चीज़ पैदा होती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, तो दिमाग का विकसित हुआ, उसने घास और दोनों पत्थरों को टकराना शुरू किया। उससे क्या हुआ, आग पैदा हुई, आग लगना शुरू हुई। तो वहाँ से आग का आविष्कार। तो उसने सोचा कि सर्दी में आग लग रही है तो सर्दी हो रही ज़्यादा, तो उसने घास और पत्थर उनको टकरा के आग जलाना शुरू किया अपने शरीर को बचाने के लिए। धीरे से वो एक सभ्यता की ओर गया, दिमाग और विकसित हुआ। ठीक है, उसके साथ ही उसने क्या किया, पेड़ की टहनियों को तोड़ना शुरू किया, उसकी खाल निकाली, रेसे निकाले और उनको बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उसने क्या, मोटे से उसने एक लेयर बनाई, वो लेयर अपने शरीर को सर्दी से ढकने की। ठीक है, और आगे विकास हुआ दिमाग का। फिर जो है कल कारखाने लगे। ठीक है, उसने अपने खाने के लिए बर्तनों का आविष्कार किया और फ्रूट, अनाज, इसका आविष्कार किया, और चलने के लिए गाड़ियों का आविष्कार किया। इंसान पहले साइकिल में चला, नहीं अभी इसमें ठीक नहीं लगता, मुझको स्कूटी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। फिर उसमें नहीं मेरे को 4 व्हीलर होना। 4 व्हीलर में जब जाना शुरू किया, बोला नहीं ये गाड़ी नहीं, मेरे को दूसरी अच्छी होनी चाहिए, अभी मार्केट में नया आ गया, ये होनी चाहिए। तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। ठीक है, और उन्हीं आवश्यकताओं में उसकी सफलता भी आगे बढ़ती गई। जैसे ही वो इंसान क्या किया, फॉल डाउन होता है, उसकी सफलता नीचे आती है तो डिप्रेशन में चले जाता है। ठीक है, क्या हो गया, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है कि मैंने इतनी सफलता की है, किया, निराश हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या किया, डिप्रेशन में चले गया। तो उसने क्या किया, पूरी सफलता को किससे ले लिया, बाहरी सफलता, उसको अपने अंदर ले लिया। कि जो भी सक्सेस इंसान की है, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन है, वो बाहरी से। ठीक है, जैसे जंगल में मृग घूमते रहता है जंगलों में, किसके लिए, कस्तूरी के लिए। जिसको पता नहीं कस्तूरी क्या है उसके अंदर है। इसी प्रकार के इंसान को पता नहीं कि क्या है, सफलता बाहर नहीं, भौतिक पदार्थों में नहीं, सफलता उसके अंदर है, उसको पता नहीं। सफलता को कहाँ ढूंढ रहा हो, बाहर, लेकिन उसको कहा सफलता कहाँ है, उसके अंदर है सफलता, उसके प्राणों में है, उसके सांसों में है। ठीक है, तो वो कहाँ बाहर ढूंढ रहा है, और सफलता कहाँ है, उसके अंदर। और जिस प्रकार से क्या है, इंसान किसी अचानक क्या करते हैं, आप किसी चीज को याद करते ही या अपने फ्रेंड को कहीं याद करेंगे तो सडन क्या है, उसका फोन आ जाता है। तो अचानक किसी को याद करेंगे, वो आपके सामने आता है, अरे मैंने अभी याद किया, ये सामने आ गया। ये संयोग नहीं है। ठीक है, तो अचानक आपने याद किया तो कैसे आ गया, क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, इसके बारे में सोचा आपने तुमने? क्या आप किसी को याद करते हो, सडन आपके सामने आ गया। तो वो क्या है, प्राण शक्ति। आपकी इंटरनल प्राण शक्ति क्या है, इतनी है कि आपने याद करते ही उसको बुला लिया। कभी क्या है, आप कहीं जा रहे हैं और उधर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसको क्या है, आपके पास से गुजरते ही आप उसको मुड़ के देखना मजबूरी हो जाती है। आप अचानक क्या चल रहे हो, आपके पास से गुजर रहा है, आप उसको मुड़ के देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों होते हैं, उसकी ऑरा से, उसकी ऑरा आपकी ऑरा से मजबूत है। हर इंसान में एक ऑरा होती है। हम ये बैठे हैं, सूक्ष्म ऑरा, मेरे चारों ओर ऑरा है, मेरे को खबर क्या हो, आपके चारों ओर एक ऑरा है घूम रही, वो आपको दिखाई नहीं देती, ऐसी ऑरा है।
तो जैसे ही हम कोई हमारे पास से गुजरता है, आप उसकी ऑरा आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो आप उसको मुड़ के देखने को मजबूर हो जाते हैं कौन जा रहा है, सडन किसी एक पर्सनालिटी को। ठीक है, तो क्या है, इंटरनल आपकी प्राणों की शक्ति। तो इंसान की सफलता बाहर नहीं, उसके अंदर है। तो जैसे क्या है, इंसान अपने काम को कैसे बिगाड़ लेता है, कोई बना हुआ काम बिगाड़ लेता है, पहले ये सोच लेता है अरे यार, इतना फेयर हो जाता है अंदर, ये काम होगा नहीं होगा, नहीं मुझे मुश्किल लग रहा है काम। तो निगेटिव थॉट अपने अंदर भर लेता है। वो निगेटिव थॉट जैसे ही उसके अंदर जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं माइंड से, और उसका काम जो बनने वाला होता है वो भी नहीं बनता, बिगड़ जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो अपने घर से निकलते ही अपना चंद्र स्वर निकालना है और चंद्र स्वर से अपने बाहर आना है। उसके बाद कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, जाने से पहले, उसके जाने से पहले, एंट्रेंस होने से पहले आप सूर्य स्वर में अपना स्वर चेक करें। आपकी दाहिनी नाड़ी अगर चल रही है, और उसको लंबा सांस लें और विश करें कि आपका इंटरव्यू सफल हो। कुछ देर तक अपनी सांस रोकें, उसके बाद दाहिने पाँव निकाल के एंट्रेंस करें, तो ये सफलता करा। तो 1000% आपको सफलता मिलेगी, वो कार्य आपका सफल होगा। और अमूमन क्या है, जब भी आप अपने घर से निकल रहे हैं, उस टाइम पर आपका नॉर्मली जो भी आपकी नाड़ी चल रही हो, तो नाड़ी का वही पाँव आपने अपने बाहर निकालना है। लेकिन जब एक विशेष काम के लिए आप जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, कहीं आपका कोर्ट में केस है उसके लिए जा रहे हैं, तो चंद्र स्वर को एक्टिव करें, तो तभी जो है बात। ठीक है, तो ये क्या है, स्वर विज्ञान में अपनी सांसों का महत्व। तो अपने प्राण शक्ति इतना जागृत करना है, प्राण शक्ति को। ठीक है, तो आपका कोई भी असंभव कार्य है वो संभव हो। समझ गए, समझ रहे सभी? तो इंसान की बाहरी शक्ति नहीं, बाहरी सक्सेस नहीं, इंटरनल सक्सेस, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। आपने मुकेश अंबानी को देखा होगा, हिंदुस्तान का रिचेस्ट, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, इतना पैसा है उसके पास, इतना सक्सेस है उसके पास, लेकिन अभी भी इंटरनल उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। बता सकते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि जिसका बेटा जब शादी हुई तो एक बीमारी से जूझ रहा है। उसको बचपन में क्या था, अस्थमा था, तो अस्थमा की दवाई लेते लेते अब उसको ऐसी बीमारी होगी मोटापे की। वो जब दवाई नहीं लेता तो मोटा होना शुरू हुआ, तो वो चल नहीं सकता है, ऐसी बीमारी होगी, बैठ नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है, लेकिन क्या है, संतोष नहीं है, वो दुखी है। उतना पैसा होने के बाद, वो उतना पैसा होने के बाद भी कोई लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती हो। देखो, इतना सक्सेस आदमी है तब भी दुखी है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, असंतोष है, वो है नहीं है। तो इसलिए क्या है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन मस्ट। ओके, वो तभी होगा अगर शुरू से ही आप अपने खान पान में जब भी खाएं, आप सूर्य नाड़ी में खाएंगे तो किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आप पीते समय पानी पी रहे हैं, कोई भी लिक्विड चीज पी रहे हैं, तो अपनी चंद्र नाड़ी का इस्तेमाल करें। आपके पास पैसा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक स्वच्छ हेल्थ है, अच्छा हेल्थ है, तो आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी आप हैं। ठीक है, आपका हेल्थ है, आपको कोई बीमारी तो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वो बंदा कहीं जा नहीं सकता। उस आदमी से ऐसे चलता है, इतना मोटा हो गया, कुछ खा नहीं सकता, तो ऐसा सक्सेस से क्या फायदा होता हो? तो वो बेटर है या आप बेटर हैं? है नहीं? तो इसीलिए इंसान को अपनी इन सांसों के रहस्य को समझना चाहिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, ये रहस्य को महादेव ने माँ पार्वती को बताया, इतना बड़ा शास्त्रों में इसका वर्णन है, इतना बड़ा रहस्य है। तो जब भी हम जो है क्या करते हैं, सोते हैं, तो आप लेफ्ट करवट हमेशा सोना,
लेफ्ट करवट सोएंगे तो आपको क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेफ्ट करवट सोएंगे तो होल नाइट आपकी क्या होगी, सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी, रात को सोते समय सूर्य नाड़ी। और लेफ्ट साइड में सोएंगे, कहाँ हार्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में। कभी आपको हार्ट की डिजीज कोई नहीं होगी अगर लेफ्ट साइड में आप सोते हो, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और कभी राइट साइड में नहीं होता, थोड़ी देर रात में राइट साइड में, लेकिन कोशिश करना कि लेफ्ट साइड में ही सोए। हार्ट लेफ्ट साइड में है तो कभी आपको हार्ट की बीमारी नहीं हो। खाना आप सूर्य सर में खाएंगे तो अच्छा पचेगा, डाइजेशन आपका अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इंटरनल ऑर्गन अच्छा काम करेंगे, आपको डिसीजन पावर आपकी अच्छी होगी, ठीक है। आपका हर ऑर्गन काम करेंगे, ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, ब्लड शुगर नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। इन स्वरों का ध्यान रखना है, इनके रहस्य को जानना है। और पेट में उतना ही खाना खाना जितना आपको भूख लगे, उससे कम। हर चीज ठूसना नहीं है इसके अंदर कि गलत है, आ गया फिर भी खाए जा रहे नहीं। मैंने तो ये तो 150 रुपया से थाली कर रखी, उतने ही मैंने खाना है। या 200 रुपये की थाली है, 150 रुपये की थाली है, इतना ही खाना है। पेट आपका है, अपना स्वाद देगा, उसके चक्कर में आप 500 रुपया अपना खर्च कर देंगे दवाई में, समझ गए। तो इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है, आंतरिक जो है आपकी, समझ रहे हैं। तो इस सांस के रहस्य को समझना है। ये तो देखो कितनी प्रकार की बीमारियां आ रही हैं आजकल। रोज जो है 15-20 मिनट नाड़ी शोधन की कार्रवाई करना है, घर में बैठ के, एकांत में बैठ के। उसके बाद अपना दोनों नोज से लंबा लंबा स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक लंबा लेना है। उसके बाद उसको रोकने की कोशिश करना है, लंबा स्ट्रोक लिया, फिर आगे चक्र में रोकना है, ओके। मूलाधार से होते हुए आपके सांसों नथुनों से होते हुए आगे चक्र में रोकना, कभी लेफ्ट नोजल से कभी राइट नोजल से। इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो भी परिवार में है, बच्चे हैं, वो उनको भी इसका अभ्यास कराना कि जब भी जो है खाना खाना है, अपना नोज चेक करो, इसको चेक करो कौन सी चल रही है, तब खाना खाओ, ठीक है। नहीं तो होल लाइफ दवाई और मेडिसिन के सारे रोग, ठीक है। तो तुम्हारे पास पैसा बहुत सारे हो जाएगा, अंबानी की तरह हो जाओगे आप लोग, इतने सफल हो जाओगे, लेकिन लास्ट में क्या है, डिजीज ऐसे मिलेगी तुम्हें, तो होल लाइफ जो है दवाई को सहारे रहना पड़ेगा, समझ गए। तो अपना सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखो। ऐसा एनवायरमेंट अपने चारों ओर बनाना है, हेल्थी एनवायरमेंट, ठीक है। क्योंकि आप भी और आपके चारों ओर जो भी और है, जो भी हैं, उनको लगे हाँ हमें भी ये करना चाहिए, ठीक है। परिवार में हर एक को इसके बारे में जानकारी देना है, बताना है, ये चीज करना है, समझ गए। तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत मस्त होती है। नहीं तो क्या है, आप लोग थोड़ी सी बात में डिप्रेशन में चल जाकर, यार ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सो नहीं हुआ, बाहर ही है। उस वक्त जब आज कोई बात नहीं, आप फेलियर हो गए, या कोई काम आपका नहीं बना, कोई बात, ठीक है। आप इस संसार से तो नहीं जा रहे, यही रह रहे हैं आप लोग, सब कुछ काम कर रहे हैं। अभी नहीं होगा, दोबारा आप प्रयास करिए, कोशिश करिए। कोशिश करने से, ठीक है, हमेशा सफलता मिलती है, ठीक है। जब कोशिश नहीं करोगे कहाँ मिलेगी, असफल रहेंगे हमेशा, समझ गए। तो इस प्रकार से आप सफल हो सकते हैं। आप असफल क्यों हो रहे हैं? कोशिश नहीं कर हैं? क्योंकि क्यों असफल हो रहे हैं? आप सही ढंग से उस पर काम नहीं करते, ठीक है। और बाहरी सफलता नहीं, इंटरनल सफलता आपने लेना है, समझ गए। हाँ, तो ये मेरा यहाँ पर कहना था। इसके बारे में ये है स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान। तो हमेशा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है इसके बारे में, क्या हमने खाना है, कब खाना है, कब पीना है, ऐसे। ओके, ठीक है जी साहब।